गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बेटा जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है ऑफ इंडिया, उसके अंदर जो गंगा ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो हमारी गंगा रिवर है वो कहाँ से निकलती है, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट क्या है और उसका डिपोजिशन पॉइंट्स क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको मैं एक मोटे तौर पे बता दूं कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है उसमें से सबसे ज़्यादा, अगर हम कहें कि अहम भूमिका जो है, सबसे ज़्यादा तो डोमिनेंसी जिस रिवर की हम बात करते हैं वो गंगा रिवर की है। ये स्टार्टिंग में जो है हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड से बहती हुई, ठीक है, उसके बाद हम हिमाचल से बहती हुई, फिर उसके बाद में ये नीचे यूपी और फिर बिहार और फिर वेस्ट बंगाल और फिर ये सुंदरबन के डेल्टा में आकर मिल जाती है। ठीक है, तो इस और इसके साथ में जो इसकी सहायक नदी है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है, हम कह सकते हैं उस एरिया से जिसको हम यमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो भी इसका साथ यहाँ पर देती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो रिवर है हमारी, ये हम कह सकते हैं कि ये गोमुख के निकट जो है गंगोत्री के पास में से, गंगोत्री एक ग्लेशियर है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख से जो है ये निकलती है और 3900 मीटर जो है, मतलब 3900 मीटर जो है, इतनी हाइट के ऊपर से ये निकलती है। ठीक है, वहाँ पर जो है इसको भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये जो मिडल है और लोअर हिमालय है, ठीक है, उनको काट कर जो है हम कह सकते हैं कि एक तरह के जो बड़े बड़े महाखंड है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो नैरो जॉर्ज है वहाँ से बनाती हुई ये निकलती है, बड़े बड़े, क्योंकि उनको कटाव करती है, ठीक है, इरोजन करती है, तो ये लोअर और मिडल हिमालय से जो है ये निकलती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि इसकी जो दो डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि देवप्रयाग है, ठीक है, और देवप्रयाग में जो भागीरथी है और अलकनंदा जो है इसमें आकर मिलती है। ठीक है, इसके बाद वह गंगा नदी कहलाती है। तो दो रिवर जो है इसके अंदर आकर मिलती हैं, फिर इसका फ्लो और बढ़ जाता है। एक इसमें यहाँ से भागीरथी है, ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी है और अलकनंदा भी इसमें आकर मिलती है, और इसके बाद में ये गंगा रिवर जो है हमारी कहलाती है। और अलकनंदा जो है उसका स्रोत कहाँ से है, वो है बद्रीनाथ के पास के ऊपर जो है सातोप्रोत जो हिमनद है वहाँ से है। और अलकनंदा जो है धौली और विष्णु गंगा धाराओं में बटी हुई है। ठीक है, और जो क्या है कि हम कह सकते हैं कि जोशीमठ और विष्णु विष्णु प्रयाग में जाकर मिलती है। ठीक है, अलकनंदा की एक और जो हम कह सकते हैं कि सहायक नदी है, जिसको पिंडार और इसे कर्णप्रयाग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जबकि मंदाकिनी और काली नदी है, इसे हम रुद्रप्रयाग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और टोटल अगर हम इसकी बात करते हैं, जो गंगा रिवर है, जो टोटल इसकी लेंथ की बात करते हैं तो 25 मतलब जो है 2525 किलोमीटर जो है टोटल इसकी लेंथ है। ठीक है, और ये अलग अलग एरिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग एरिया में हमें जो है ये अलग अलग इतने किलोमीटर का एरिया जो है ये कवर करती है। जैसे उत्तराखंड के अंदर हम बात करते हैं तो 110 किलोमीटर, यूपी के अंदर जो है 1400 किलोमीटर, यूपी में सबसे ज़्यादा जो है ये बहती है, पूरे यूपी में बहती है, और बिहार में 445 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर जो है ये बहती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कितना टोटल एरिया जो है हमारा, तो लगभग ये भारत के अंदर, जो इंडिया के अंदर जो है 8.6 लाख, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र के अंदर जो है, एरिया के अंदर जो है फैली हुई है। ठीक है, और ये भारत की सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं कि द गंगा रिवर इज़ द लार्जेस्ट इन द गंगा रिवर सिस्टम इज़ द लार्जेस्ट इन इंडिया, हैविंग ए नंबर ऑफ द पेरिनल एंड द नॉन पेरिनल रिवर। ठीक है, और ये सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि अपवाह तंत्र है, जिसमें उत्तरी भारत की से निकलने वाली बारहमासी और जो है हम कह सकते हैं कि जो मौसमी नदियां हैं
और दक्षिणी में पराय से निकलने वाली जो है हम कह सकते हैं कि मौसमी नदियाँ शामिल हैं इसमें। उसके बाद क्या है कि जो सोन एक रिवर है वो इसके दाहिने किनारे पर आकर जो है इसकी सहायक नदी जो है इसमें आकर मिलती है। और बाइने हम कह सकते हैं कि जो हमारा लेफ़्ट साइड है, ठीक है, और लेफ़्ट साइड का जो इसके अंदर जो है हम कह सकते हैं कि ट्रिब्यूटरी जो है इसमें सहायक नदियां जो है वो आकर इसके अंदर मिलती हैं, ठीक है, जिसमें से द इम्पोर्टेंट लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर द रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ठीक है, ये और द कोसी और महानदी, ठीक है, ये सारी की सारी जो है इसकी हम कह सकते हैं सहायक नदियाँ, और सागर द्वीप के निकट या अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। जो सागर आइलैंड है नियर द बे ऑफ बंगाल के पास में जाकर जो ये मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद यमुना जो है इसके वेस्ट साइड से जो है मोस्ट एंड द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, ठीक है, जो इसकी बहुत बड़ी सहायक नदी है, उसकी भी आगे कुछ वो भी जो है हम कह सकते हैं उसका भी जो रिसोर्सेज है जहाँ से वो निकलती है वो है यमुनोत्री ग्लेशियर से वो भी निकलती है, ठीक है। और क्या है कि ये हिमालय के बंदरपुछ की पश्चिमी ढलान पर जो है 6316 मीटर की ऊंचाई के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से जो है, और ये क्या है कि हम कह सकते हैं कि प्राग में इसका गंगा के साथ में संगम हो जाता है, ठीक है भाई। प्राग एक जगह है यूपी के अंदर, ठीक है, वहाँ पर जाकर क्या है कि ये यमुना और गंगा जो है दोनों आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। और जो हम कह सकते हैं इट्स ज्वाइन बाय द चंबा, द सिंध एंड द बेतवा केन इट्स राइट बैंक विद ऑर्गेनेटेड फॉर द पेनिसुलर प्लेटू वाइल द हिंद एंड द रे, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर कहते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबा, सिंधु, बेतवा और केन इसके दाहिने तट पर आकर इसमें मिलती हैं, जबकि हिडन, रिंद और सेंग और वरुणा, ठीक है, ये इसके बाइने हम कह सकते हैं कि बाइने तट पर आकर इसमें मिलती हैं, ठीक है। एक तो जो है लेफ़्ट साइड है, एक राइट साइड है, ठीक है। राइट साइड से दो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये इसके जो है राइट साइड से आकर इसमें मिलती हैं। और जो लेफ़्ट साइड से अगर हम बात करते हैं तो वो है हिंडन, ठीक है, और दारिंद और सिंगेर, ठीक है, सेंगर और वरुणा, ये जो है इसके बाइने तट से आकर इसमें मिलती हैं, ठीक है। अब पर्टिकुलर एक एक रिवर के बारे में बताएगा। चंबल जो है ये मध्य प्रदेश के जो हम कह सकते हैं जो मालवा का पठार है, ठीक है, मालवा प्लेटू है, वहाँ से जो है निकलती है, ठीक है। और इसके उत्तर मुख होकर जो है ये एक तरह की जो है हम कह सकते हैं थ्रू द नॉर्थवर्ड ए जॉर्ज अपवर्ड ऑफ द कोटा इन द राजस्थान, ठीक है। क्या है कि ये उत्तरमुख होकर एक महागढ़ से बहती हुई राजस्थान में कोटा के पास जाकर पहुंचती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि जो डैम है वेयर द गांधी सागर डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, जहाँ पर क्या है कि इसमें जो गांधी सागर बांध है वो बनाया गया है, ठीक है। और कोटा से ये क्या है कि आगे कहाँ फ्लो करती है, फिर ये कोटा से जो है हम कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स डाउन द बूंदी, सवाई माधो, ठीक है, धौलापुर और यमुना में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। देखो कहाँ मालवा के पठार से निकली और फिर राजस्थान से होती हुई, ठीक है, बूंदी, कोटा और सवाई माधो से होती हुई फिर धौलागिरी होती हुई ये क्या है यमुना में जाकर मिल जाती है, ठीक है। और चंबल अपने उत्खान भूमि और भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें चंबल रिवेंज भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो क्या है कि जो चंबल है इज़ द फेमस फॉर द बैड लैंडिंग टोपोग्राफी इज कॉल्ड द चंबल रिवेन, ठीक है। इसमें क्या है कि ऐसे बड़े बड़े खड्ड बन जाते हैं, मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है जो एग्रीकल्चर लैंड के लिए प्रॉपर यहाँ पर जगह नहीं, हम कह सकते हैं कि प्रॉपर यहाँ पर लैंड नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और उस एरिया से जो है ये मतलब इस तरह से फ्लो करती है, इसमें अलग अलग शेप्स बन जाती हैं, इसको रिवेंज कहते हैं, ठीक है। बड़े बड़े
खड्डे बनाकर चलती है। कहने का मतलब ये है अभी ना तो किसी काम की हम कह सकते हैं इसमें, ठीक है। इसको कारण इसको बैडलैंड टोपोग्राफी भी इसमें कहा जाता है। फिर है नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो गंडक रिवर है, वो भी आगे जो है हम कह सकते हैं कि काली गंडक और त्रिशूल गंगा में आकर मिलती है। और ये क्या है कि नेपाल हिमालय के अंदर जो है धौलागिरी जो है, ठीक है, इट्स राइजिंग इन द नेपाल हिमालय बिटवीन द धौलागिरी ऑफ द माउंट एवरेस्ट एंड द ड्रेन द सेंटर पार्ट ऑफ द नेपाल, ठीक है। और क्या है कि जो ये रिवर है हमारी नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में आकर निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है और बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा के मैदान में जाकर प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट जो है ये सोनपुर में गंगा में आकर मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा जो घाघरा नदी है, ये जो है ये हमारा चाइना के अंदर जो है हम कह सकते हैं कि मपचाचुंगो हिमनद जो है हमारा, ठीक है। द घाघरा ओरिजिनेट्स इन द ग्लेशियर ऑफ द मपचाचुंगो आफ्टर कलेक्टिंग द वाटर ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि इसकी जो सहायक नदियाँ जो है इसके अंदर जो है आकर मिलती हैं तथा ये तिल्ला, सेती, बेरी नामक इसकी सहायक नदियों का जो है इसमें जल ग्रहण जो है इसमें आकर मिलता है, ठीक है। फिर है कटिंग ए डीप जॉर्ज एट द शीशा पानी, ठीक है। और क्या है कि उसके उपरांत क्या है कि ये जो शीशा पानी में गहरे गड्ढे का निर्माण करती है और पर्वतों से बाहर निकलती है। और शारदा नदी जिसको हम कहते हैं कि काली या काली गंगा भी कहते हैं, ठीक है, इसके मैदान में मिलती है और ये छपरा में या गंगा में जाकर विलीन हो जाती है। देखो धीरे धीरे कर कर ये रिवर सारी की सारी जो है आपस में एक दूसरे के साथ में आकर विलीन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर जो है हमारी कोसी। तो कोसी जो है हमारी रिवर जो है इसमें वो इसके हम कह सकते हैं कि जो ईस्टर्न पार्ट है वो रिवर है, वो इसका जो रिसोर्सेज है मतलब कहाँ से निकलती है वो है तिब्बत, ठीक है। रिवर विथ इट्स सोर्स ऑफ द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन इन द तिब्बत। और माउंट एवरेस्ट के उत्तर से होकर ये बहती है, यहाँ पर कोसी रिवर है जहाँ पर इसका मुख्य धारा अरुण निकलती है और नेपाल में मध्यम हिमालय को पार करने के बाद ये क्या है कि पश्चिम में सोन और कोसी के पूर्व में तैमूर कोसी में जाकर मिलती है और अरुण नदी में जाकर ये सप्तकोशी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी रामगंगा, ठीक है। रामगंगा भी जो है इसी तरह से ये भी जो है हमारी गढ़वाल की पहाड़ियों से जो है निकलती है, ठीक है। और अपेक्षाकृत क्या है कि ये छोटी रिवर है, हम कह सकते हैं कि ये छोटी रिवर है और शिवालिक के पार बाद में यह मार्ग के दक्षिण पश्चिम में जो है दिशा के अंदर जो है हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन आफ्टर क्रॉसिंग द शिवालिक एंड एंटर इनटू द प्लेन ऑफ द यूपी नियर द नजीबाद, ठीक है। तो क्या है कि नजीबाबाद जो है वहाँ पर जाकर ये मैदानी इलाकों में जाकर प्रवेश करती है और कन्नौज में जाकर निकट ये गंगा के अंदर मिल जाती है, कन्नौज में। फिर छोटे नागपुर के पठार जो है इसके अंदर भी दामोदर नदी बहती हुई भ्रंश घाटी से होती हुगली में गिरती है और बाराकर इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। कभी इसको जो है हम इसी के कारण ही जो है हम इसको जो गंगा है इस जो राम गंगा है, ठीक है, जो दामोदर नदी है, सॉरी दामोदर नदी है, इसको हम जो है सोर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ठीक है। एक सोर ऑफ बिहार भी थी, कोसी जो रिवर हमने बारे में बात की था ये है हमारी दामोदर, ठीक है। तो दामोदर को क्या है हम सोर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आती है हमारी शारदा और सरायू, ये जो है कुछ छोटी छोटी रिवर है जो नेपाल हिमालय के मिलाप हिमनद से जो है ये ग्लेशियर से निकलती हैं, ठीक है, मिलाप ग्लेशियर से निकलती हैं और जहाँ इसको गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वेयर द नोन एज द गौरी गंगा अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर इज कॉल्ड द काली एंड और इसको कहते हैं काली और चुक
चाइक, ठीक है, काली और चाइक भी कहा जाता है, जो घाघरा में मिलती है जाकर, ठीक है, वेयर द ज्वाइन द घाघरा। उसके बाद गंगा की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है, वो कौन सी है इसके अंदर, वो है हमारा हिमनद, ठीक है, सहायक नदी महानद, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलता है, और ये नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाइने तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, ठीक है। इट्स ज्वाइन द गंगा एज इट्स लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन द वेस्ट बंगाल। उसके बाद है द सोन इज़ द लास्ट लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा originated in the Amarkatak plateau after the forming a series of the water and edge of the plateau in reach Aroh west of the plateau, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, इसके नेक्स्ट जो आता है हमारा, हम कह सकते हैं कि वो आता है हमारा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की जो रिवर है उसके बारे में बात करते हैं हम। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी जो है वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट एक तरह का जो है रिवर सिस्टम है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। ये सारे की सारी जो रिवर है अब ज़्यादातर जो है ये नेपाल और चाइना में से होकर गुजरती है, और असम अरुणाचल प्रदेश के अंदर आकर जो है ये हमारे इंडिया के अंदर एंटर करती है। ये के इसके अंदर थोड़ा सा लंबा सा नाम है, ठीक है, कि ये इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो कैलाश, हम कह सकते हैं कि कैलाश रेंज के नियर जो है मानसरोवर के पास में ये ग्लेशियर है जिसका नाम है चमयायुंगडुंग, ठीक है, ये एक बड़ा सा नाम है, यहाँ से ये निकलती है। ये क्या है कि पूर्व दिशा में जो है इट्स ट्रांसवर्स ईस्ट वर्ड लॉन्गिट्यूडनल फॉर द डिस्टेंस ऑफ द नियर, जो 1200 किलोमीटर के नियर जो है ये दूरी तय करती है, और सांपो के उसका नाम जो है सांपो के नाम से भी जाना जाता है, इसको सांपो कहते हैं, ठीक है, चाइना के अंदर जो है इसको सांपो कहते हैं। और उसके बाद क्या है कि इसका अर्थ है शोधक। तिब्बत के रांग सांपो इसके दाहिने, हम कह सकते हैं इसके दाहिने तरफ जो है इज़ द मेजर राइट बैंक ऑफ दिस रिवर इन द तिब्बत, ठीक है। तो रंग सांपो जो है इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। मध्य हिमालय में नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा एक यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट का ही एक हिल है उसके साथ में ही, ठीक है, पार्ट ऑफ द रेंज, और के नियर जो है एक जॉर्ज बनाती है, बहुत बड़े जो है जॉर्ज बनाती है, ठीक है। और उसके कारण क्या है, और ये क्या है कि इसमें क्या है कि ये तेज़ हवा और जो है फुटिल्स अंडर द नेम ऑफ द शियांग और दिहांग, ठीक है, इसके कारण क्या है कि इसके जो हिमालय गिरिपथ से ये शियांग और दिहांग के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के सदिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी जो है सदिया कस्बे, ठीक है, हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है इट्स एंटर इंडिया वेस्ट ऑफ द सदिया, ठीक है, सदिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। तो सदिया टाउन जो है, सदिया टाउन से जो है ये अरुणाचल प्रदेश के सदिया टाउन से क्या है कि गंगा रिवर जो है वो एंटर करती हैं, ठीक है। और इसके साथ ही ये दक्षिणी पश्चिम दिशा में बहती हुई क्या है कि बाहिने और हम कह सकते हैं इसके कि बाहिनी और प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं इसके अंदर है दिबांग और सिकांग और लोहित मिलती हैं, और इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। तो इसके लेफ़्ट साइड से जो है बैंक ट्रिब्यूटरी वाइज हम कह सकते हैं दिबांग, सिकांग और लोहित, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जाती है। असम में जो है ये सबसे अब असम में एंटर करती है, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा हम कह सकते हैं कि स्टेट है जो इंडिया में प्रवेश करती है सदिया से, अरुणाचल प्रदेश से, वहाँ से जो है इसकी टोटल जो लेंथ है इंडिया में वो है हम कह सकते हैं कि 750 जो है 750 किलोमीटर जो है इसकी टोटल जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ से इसकी जर्नी शुरू होती है थ्रू द असम वैली। इट्स अ मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्म दिहांग एंड दूसरी, और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है कि बूढ़ी दिहांग जिसको बोलते हैं और धनसरी, ठीक है, जो इसके दक्षिण में है। और जबकि दाहिने ओर से मिलने वाली जो हमारी राइट साइड से जो है इसके अंदर जो रिवर्स मिलती है, ठीक है, वो कौन सी है, जो राइट बैंक ऑफ द ट्रिब्यूटरी आर द सुबर्णसी, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, सुबर्णसी, कामेक,
मानस संकोश, तो ये इसकी जो है, और सुब्रसी जिसकी उद्गम जो है तिब्बत के अंदर से है, और पूर्व के अंदर हम कह सकते हैं पूर्ववर्ती नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण में बहती है। ठीक है, बांग्लादेश में नियर द धुबरी जो है ये प्रवेश करती है। ठीक है, और इसको वहाँ पर जो है बांग्लादेश में यह जमुना कहलाती है, जमुना। ठीक है, एक यमुना है, एक जमुना, ये जमुना कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो तिस्ता नदी इसकी दाहिने किनारे पर बहती है। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो है इसके तिस्ता नदी जो है वो बहती है। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि इट्स अ फाइनली मर्ज विद द रिवर ऑफ द पद्मा विच फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। फिर अंत में क्या है कि पद्मा के साथ में जाकर जो मिल जाती है। ठीक है, पद्मा किसको कौन सी है? गंगा रिवर ही है, गंगा को जो है पद्मा कहते हैं बांग्लादेश के अंदर। पद्मा में जाकर मिल जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ मार्गदर्शी और तट अपर्दन के नाम से भी जानी जाती है। इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर जो यहाँ पर सहायक नदियाँ हैं इनमें जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण इसके अंदर अत्यधिक अवसाद भयाकर के साथ मिलाती है। मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरी आर द लॉन्ग एंड द बेरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सेडिमेंट्री ओशनिंग टू हैविंग द रेनफॉल। ठीक है, इन इट्स कैचमेंट एरिया। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं इसके अंदर जो कैचमेंट एरिया वहाँ से ये लेकर आती है सारे के सारा ज़्यादा से ज़्यादा डेब्रिज वगैरह। ठीक है, सेडिमेंट्स जो है वहीं से जो है ये लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमने जो इसके अंदर जो है गंगा ड्रेनेज सिस्टम और ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम के नाम से, और एक ब्रह्मपुत्र के अंदर जो है एक आइलैंड भी है इसके अंदर जो इसमें जिक्र नहीं किया इन्होंने, वो है मांजुली। ठीक है, मांजुली द्वीप के मांजुली आइलैंड जो है अरुणाचल प्रदेश के पास में, वहाँ पर जो है एक ऐसा आइलैंड है। ज़्यादातर आइलैंड जो होते हैं वो सी एरिया के अंदर होते हैं, लेकिन इसको क्या है कि नदी, ठीक है, नदी द्वीप समूह भी कहते हैं, मतलब नदी के अंदर जो है वो एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पर लोग रहते भी हैं। ठीक है, कई बार वो बाढ़ के कारण जो है कई बार उसमें पानी कई बार डूब जाता है वो। ठीक है ना, हल्का फुल्का सा। ठीक है, और इसके साथ ही बेटा हमने 2 ड्रेनेज सिस्टम पढ़े। ठीक है, ओके, थैंक यू।